श्रील गुरुदेव की मधुर स्मृति में हमारे मुकुंद प्रभु और जो भी कनेक्टेड भक्त लोग हैं, आप सभी का आज के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। आज हमारे सौभाग्य से हमारे बीच में श्रील गुरुपाद पद्म के अति प्रिय शिष्य मुकुंद प्रभु हमारे साथ हैं। मुकुंद प्रभु का जन्म स्विट्जरलैंड के कैपिटल ज्यूरिक में हुआ और ज्यूरिक में 1979 में सबसे पहली इस्कॉन की रथ यात्रा हुई, तो प्रभु जी वहाँ इस्कॉन के जो भक्त हैं उस रथ यात्रा के माध्यम से उनके संपर्क में आए और 1980 में वे श्री वृंदावन धाम में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में आए और वहाँ मेनली बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करने लगे और 1983 में वे फिर ज्यूरिक लौट गए और 1984 से 87 तक उन्होंने श्री श्री राधा गोविंद न्यूयॉर्क मंदिर में अमेरिका में श्री श्री राधा गोविंद जी की 3 वर्ष उन्होंने वहां पर सेवा की। उसके बाद फिर एक बार राधा अष्टमी के दिन वे श्री वृंदावन धाम में लौटे और वृंदावन धाम में आकर के कुछ समय उन्होंने धाम यात्रा किया और उसके बाद इस्कॉन के गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आश्रम टीचर के रूप में वहां पर सेवा करने लगे। 1990 में उन्होंने पुजारी सेवा को प्रारंभ किया इस्कॉन वृंदावन श्री कृष्ण बलराम मंदिर में और 1992 में वे वहां पर हेड पुजारी नियुक्त किए गए उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के, और आज तक वे वृंदावन मंदिर के इस्कॉन वृंदावन मंदिर के हेड पुजारी हैं। और 81 में वृंदावन में उन्हें गौड़ीय मठ के बारे में ज्ञान हुआ, गौड़ीय मठ के बारे में पता लगा और 1987 में वे श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में कार्तिक परिक्रमा के समय श्रील गुरुदेव से उनकी भेंट हुई और जब भेंट हुई तो उसी समय उन्होंने हृदय से श्रील गुरुदेव को अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और 1989 तक इस प्रकार से चला और फिर 1992 में मथुरा मठ में गुरुदेव के अपने पर्सनल क्वार्टर में वहां पर इनको दीक्षा आदि प्रदान हुआ, दीक्षा लिया इन्होंने और श्रील गुरुदेव की इन्होंने जो जैव धर्म है उसके बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, उनको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में मदद किया प्रभु जी ने। और भी जो दूसरे ग्रंथ हैं उनमें भी इन्होंने सहायता करी है और 2015 में विशेष रूप से श्री जगन्नाथपुरी धाम में वो प्योर भक्ति एकेडमी हमारे ब्रजनाथ प्रभु ने उस समय कार्यक्रम का आयोजन किया, कुछ वर्ष तक उस प्रकार से उस कार्यक्रम का आयोजन होता रहा। तो उसमें प्रभु जी ने डीटी वर्शिप, ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से की जाए, उसके ऊपर प्रभु जी ने लेक्चर दिया। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम एक बार हमारे मुकुंद प्रभु और सभी जो दर्शक गण हैं, श्रोता गण हैं, भक्त लोग हैं, उनको एक बार फिर से दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबका स्वागत करते हैं। और मुकुंद प्रभु प्रयास करेंगे कि वे हिंदी में बोलें, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और कहीं पर अगर उनको आवश्यकता हो तो अपने हृदय की बात को कहने के लिए इंग्लिश, जैसा प्रभु जी आप जैसा चाहें वैसा आप बोल सकते हैं। इट्स ऑल योर्स। ठीक है। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च
चेरूपम सागर जातम सहगना रगनतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगना ललित श्री विशगन्विदं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कांता नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्राणामि हरि प्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवगति गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं श्री श्री गुरुपाद पद्मा और प्रिय गुरुदेव नित्यलील प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शिष्यवाचिला भक्तिवेदांत नारायण महाराज श्री गुरुदेव को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करना चाहता हूँ। तत्पश्चात पूर्वताचार्य को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करना चाहता हूँ। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकारों को एवं श्री राधा कृष्णा जुगल और उनके प्रिय गोपियां प्रणाम अर्पण करना चाहता हूँ। तत्पश्चात जो श्रोतगण जो उपस्थित है वैष्णव और वैष्णवी प्रणाम अर्पण करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। ये सौभाग्य की बात है कि मौका मिला है, मौका दिया गया है मेरे को। श्री भक्तिवेदांत नामराज श्री गुरुदेव के बारे में जो एक महापुरुष है, दो तीन शब्द बोलने के लिए मौका मिला है। मैं तो एक तुच्छ जीवात्मा हूं और एक महापुरुष का गुणगान करना तुच्छ तो जीवात्मा के लिए वास्तव में असंभव है, किंतु ये मौका मिला है और यह मेरे हित के लिए दो तीन शब्द बोलना तो अच्छी बात है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ दो तीन शब्द बोलने के लिए उनके गुणगान में। उनके गुणगान तो अपार है, असीमित है। सबसे पहले गुरु स्तुति दो तीन मंत्र उच्चारण करना चाहता हूँ और ऐसे करके महाराज के बारे में कुछ बताना चाहूंगा और बता दूंगा। हे गुरु ज्ञानदा दीन बंधो सानंद दत्त कर सिंधु वृंदावन सिंधुवतारा प्रसिद्ध राधा प्राय प्रचरा। हे गुरु ज्ञान देता है, दिव्य ज्ञान देता है। दीन बंधु जो दीनहीन है उनके मित्र है। वृंदावन सिंधुवतारा आध्यात्मिक जगत यहाँ पर आध्यात्मिक जगत से यहाँ पर आया है। तो ये भी है कि हमको मालूम है कि जो शुद्ध वैष्णव जो है ये निरंतर कृष्ण लीला में लीन है एवं गौर लीला में लीन है। एक रूप गौर लीला में है, एक रूप कृष्ण लीला में है। और हमको भी मालूम है मंजारी के रूप में है, रमन मंजारी हमारे प्रिय गुरुदेव। और यहाँ पर ऐसा ना है कि यहाँ पर आया है तो वहां पर नाय है, वहां पर नित्य लीला में है और यहाँ पर भी गौ लीला में है और यहाँ पर भी आता है उनके आचार्य के स्वरूप में आया है। तो वृंदावन हितवतारा ये भौतिक बद्ध जीव के हित के लिए यहाँ पर आया है। गुरुदेव श्री कृष्ण की कृपा मूर्ति है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री गुरुदेव। और इसके बाद इस श्लोक में उल्लेख किया है राधा प्रणय प्रचरा।
श्रीमती राधारानी के प्रणय जो है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, इसके प्रचार कर रहा है। तो प्रेम के अलग अलग अवस्था है, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़ भाव, अधिरूढ़ भाव इत्यादि, मोदन, मोहन, मदनक्य, महाभाव। तो और हमने तो सुना है, देखा है कि श्री गुरुदेव श्रीमती राधारानी के जो सर्वोत्तम भाव जो होता है, गुणगान करता है। तो इसलिए इसमें उल्लेख किया है गुरु स्तुति में, राधा प्रणय प्रचार करता है श्रीमती राधारानी के भाव, प्रेम जो सर्वोत्तम है। कृष्ण के सबसे प्रिय गोपी है, असंख्य गोपियां है, इनमें से दो श्रेष्ठ है, श्रीमती राधारानी एवं चंद्रावली, और इन दोनों में से श्रीमती राधारानी तो श्रेष्ठ है। और जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में है, जो रूप गोस्वामी के अनुसार चलता है, तो ये राधारानी का नाम भी नहीं सुना चाहता है। तो ये सब भाव जो होता है, सर्वोत्तम भाव, विशेष करके हम अपने आप को रूपनुग वैष्णव कहलाता है, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में चलता है, साधक के शरीर में सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छत्र हिता भावलिप्सन कार्य व्रजलोकन सरतः, और सीधे वस्त्र पे रूप मंजारी के अनुगत्य में चलता है। तो श्री गुरुदेव इसका जो सर्वोत्तम भाव जो होता है रूपनुग वैष्णव के संप्रदाय में, उन्हें प्रकट किए थे। और हाँ, इसलिए तो इस भौतिक जगत में, इस भूमंडल में आज के समय प्रसिद्ध हो गया है कि जो मतलब बहुत सारे भक्त हैं, प्रचारक थे, भक्ति सिद्धांत के शिष्य, उनके शिष्य भी प्रचार कर रहे थे, और ये भी पूजनीय है अवस्था में, सब भक्ति सिद्धांत के शिष्य और उनके शिष्य भी। और लेकिन यह है कि जो रागनुग भक्ति जो अवस्था में हम इसमें प्रवेश करना है, सबसे पहले शरण भक्ति के दो भाग है, ये वैदिक भक्ति एवं रागनुग भक्ति। तो इसमें प्रवेश करने के लिए रागनुग भक्ति में तो शुद्ध वैष्णव के संग में जब रहता है, इसके बारे में बताता है, जब उनके संग में है तब इसमें प्रवेश कर सकता है। तो श्री गुरुदेव हर बार जब प्रवचन करते थे तो जो भी किताब लेते थे, जिससे और ये भी अब वास्तव में हमारे जो पूर्वताचार्य के मत के अनुसार, और जैसे भजन रहस्य, इसमें दो भाग तो है। ये सबसे पहले नारद मुनि बताता है, अलग अलग भक्त जो भगवान के प्रिय भक्त है, कृपा पात्र कौन है, तो अलग अलग भक्त के बारे में बताता है। और अंत में ब्रज भाव में तो और बताता है कि सर्वोत्तम भक्त कौन है, ये ब्रिजवासियां, विशेष करके श्रीमती राधारानी। तो जो भी जब शुरू होता है प्रचार कथा गुरुदेव, तो सरल बात भी बताते हैं, जैसे वैदिक भक्ति के बारे में, लेकिन अंत में हमेशा ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, ब्रज के बारे में बताते थे, और विशेष करके गोपियों के बारे में बताते थे। तो ये उनकी विशेषता है कि क्योंकि ये भी वास्तव में ब्रज में जाना है, प्रवेश करना है, कृष्ण लीला में प्रवेश करना है। और चैतन्य महाप्रभु भी उल्लेख किया है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चैतन्यामृत में उल्लेख किया है कि तो राग मार्ग के बिना ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वैदिक भक्ति के अनुसार चलना है, लेकिन अंत में ब्रज भाव में तो राग मार्ग में प्रवेश करना है। तो हर कथा में, हर लेक्चर में, प्रवचन में इसके बारे में बताते थे। तो मैंने एक भी कथा या प्रवचन नहीं सुना गुरुदेव से जिसमें नहीं बताते थे
रघुनुग के बारे में, ब्रज के बारे में, गोपियों के बारे में। तो हर लगभग हर कथा में इसमें बताते थे। तो ये उनकी विशेष गुण है और उनकी कृपा से हम अभी भी प्रयास कर रहा है राग मार्ग में प्रवेश करना है। रघुनुग भक्ति इसमें जब प्रवेश कर रहा है तब बाद में भाव भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, जो आसान नहीं है। लेकिन महापुरुष उच्च कोटि के रूपनुग वैष्णव की कृपा से, उनके माध्यम से इसमें प्रवेश कर सकता है। तो ये जो रसिक वैष्णव जो है ये दुर्लभ है। जिससे ये प्रसिद्ध श्लोक है भगवतम के निगम कल्पतर और गलितम फलम सुखम कदमृत देव सन्मतम विविध भगवत रासमारय मुहुर और आशिक भूवि भाव कहा। ये रसिक वैष्णव, भावुक वैष्णव ऊंचे कोटि के ब्रज के भक्त दुर्लभ है, शुद्ध वैष्णव दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। तो हमारे गुरुदेव उत्तम वैष्णव ब्रज भक्त है और उनकी कृपा से हम आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। और तो ये गुरु स्तुति के जो शास्त्र में उल्लेख है दिए गए हैं प्रवताचार्य ने, जैसे एक और प्रसिद्ध श्लोक है रघुनाथ दास गोस्वामी, ये नमाशिष्टम मनम अपि सचिपुतम त्रास रूपम रूपम दशागर मोरुपुरी मातृम गोस्तवातिम राधा कुंदम गिरिवरम और राधिका माधव संप्रप्त सब प्रतिकपयासी गुरुम तम दतोषम। गुरुदेव को प्रणाम करता है मेरे गुरुदेव। उनकी कृपा से हम नाम रस अनुभव कर सकते हैं, अच्छे तरह से गायत्री जप कर सकता है, क्योंकि उन्होंने व्याख्या किया है कृष्ण नाम क्या है, गायत्री क्या है, उसी समय क्या स्मरण करना चाहिए। और ये सर्वोत्तम भाव सर्व जो प्रकट किए थे प्रवताचार्य ने, रूप गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, तो हमको दिया गया है जिससे हम अच्छा तरह से भजन कर सकते हैं या प्रयास कर सकते कम से कम। और तो उनकी महिमा तो अपार है। सबसे पहले सर्वप्रथम उनके बारे में सुना था, मतलब गौड़िया मात के बारे में सुना था 1982 जब यहाँ पर थे वृंदावन में, विशेष करके श्रीदा महाराज के बारे में। और क्योंकि भक्त लोग वहां पर जाते थे, लेकिन गुरुदेव के बारे में सबसे पहले जब मैं न्यूयॉर्क में था तो वहां पर मंदिर में थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे और हमारे भक्त लोग ये मंत्र के रिकॉर्डिंग लिए थे और मेरे को भी एक दे दिया था तो कैसेट, और इसमें बहुत सुंदर भजन थे और गुरुदेव गाते थे, बहुत सुंदर प्रेम से गाते थे अलग अलग भजन। इससे हम प्रभावित थे और भक्त लोग से पूछा ये कौन है जो इतना सुंदर रूप से गाता है प्रेम से। तो उन्होंने बोले ये तो गौड़िया मठ के भक्ति वेदांत नाय महाराज गाता है। तो पहले बार जब ये सुना है, उनका नाम सुना, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी भाषा में लव बाय फर्स्ट साइट। तो पहले बार जब सुन लिया, क्योंकि ये भी है कि तो आंखों से देखना है, लेकिन वास्तविक देखना पहले श्रवण मात्र से होता है। जब कृष्ण के बारे में सुनता है, कृष्ण बहुत सुंदर है, तो पहले बार जब सुना नारायण महाराज के बारे में, उनके कीर्तन, तो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। तो मैंने सोचा मैंने उनसे मिलना है जरूर। ये 1986 था
और इसके बाद मैंने सोचा मुझे वापिस जाना है वृंदावन, और अगले साल वापिस आया रथाष्टमी से पहले। और इसके बाद ये हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में आते थे गुरुदेव कभी कभी, विशेष करके कार्तिक मास श्री गुरुदेव ये इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के ये तिरुभाव तिथि के महोत्सव के समय आते थे, वो प्रभुपाद के बारे में बताते थे। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद उनका घनिष्ठ संबंध के बारे में बताते थे। और जैसे कब पहली बार प्रभुपाद से मिले थे, उसके बाद जब इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद संन्यास लिए थे 1959 केशव जी गौड़िया मठ, और उसी समय गुरुदेव ये संन्यास के मतलब जो कार्यक्रम जो होता है यज्ञ अनुष्ठान, तो ये सब तैयारी किए थे प्रभुपाद इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के दंड भी उन्होंने बनाए थे और यज्ञ भी किए थे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के आदेशानुसार, और ये सब चीज बताते थे। और जैसे प्रभुपाद भी ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद उनको बोला था गुरुदेव को कि जो अंतिम संस्कार जो होता है समाधि देना उनको ये आपको करना है। उनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन गुरुदेव को बताए थे, क्यों? क्योंकि घनिष्ठ संबंध था, और प्रभुपाद को भी मालूम था कि नारायण महाराज उनको सब कुछ मालूम है अच्छा तरह से कि कैसे करना है सब कुछ। ठाकुर जी की सेवा और ये संस्कार जो होता है इसमें निपुण थे गुरुदेव। तो इससे हम समझ सकता है कि उनके प्रेम संबंध, तो शुद्ध वैष्णव के आपस में प्रेम संबंध है। तो जब ये सब चीज बताते थे तो उसी समय मैंने सोचा मुझे उनसे मिलना है। और इसके बाद तो उसी मास में कार्तिक मास के अंतिम दिन ये कार्तिक पूर्णिमा, ये जो रूप सनातन गौड़िया मठ के पहले साल मतलब 1986 ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ रूप सनातन गौड़िया मठ के ठाकुर जी। और इसके बाद एक साल के बाद तो इसका जो ब्रह्मोत्सव कहलाता है, जो जिस दिन ठाकुर जी की स्थापना होता है, ये इसका नाम है ब्रह्मोत्सव। तो सब भक्त लोग बुलाए थे इस्कॉन से भी, तो हम उसी समय आए थे और पहले बार बात हुई गुरुदेव से। और हम तो तुच्छ भक्त थे और अभी भी है तुच्छ भक्त है। और ये नारायण महाराज उसी समय गुरुदेव उसी समय में नारायण महाराज कहते थे, सिर्फ बाद में जब प्रचार करते थे 1996 से तो सब गुरुदेव बोलते थे, लेकिन पहले हम सब बोलते थे नारायण महाराज। तो उनके पास गए, तो ये कार्यक्रम के बाद प्रसाद पाने के बाद ज्यादा भक्त लोग तो चले गए, लेकिन मैंने सोचा उनसे मिलना है, उनसे बात करना है क्योंकि प्रभावित थे उनसे। और तो कमरे में गए, ये ठाकुर जी के वहां पर साइड में एक कमरा में वहां पर रहते थे, बाद में ऊपर रहते थे। तो वहां पर उनको देख के प्रणाम किया तुरंत, और मैंने सोचा थे महापुरुष को कुछ देना है, दान देना अच्छा होगा। तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर भी तो बहुत पैसे तो मेरे पास था क्योंकि स्विट्जरलैंड से आए थे, तो पिताजी दानवीय पुरुष है, तो सोचो कुछ देना है। तो उसी समय तो मतलब 30 साल से पहले 300 रुपया बहुत पैसा था, तो 300 रुपया दिया गुरुदेव को। और उन्हें पूछा मेरे को क्यों देता है पैसे, तो इंग्लिश में बताते थे, इंग्लिश तो बोलते थे उसी समय भी। तो मैंने बोला बिकॉज यू आर प्योर डिवोटी, क्योंकि आप शुद्ध वैष्णव है इसलिए आपको देता हूं। तो आश्चर्यचकित हो गया मैं, क्योंकि महाराज ने जवाब दिए थे गुरुदेव। उन्होंने बोला
No, I am not a pure devotee. You're a pure devotee. तूने बोला मैं तो शुद्ध भक्त नहीं हूँ, आप शुद्ध भक्त है। तो महापुरुष गुरुदेव इतना विनम्र थे, और हमें तुझसे भक्त है और ऐसे कहता है, तो इससे बहुत प्रभावित थे। और मुझे मालूम था कि ये मेरे गुरुदेव है, क्योंकि इस्कॉन में था और उसी समय तो तुरंत दीक्षा नहीं लिया, लेकिन दिल में तो मान लिया कि ये मेरे गुरुदेव है। ये तो पक्का हो गया उसी समय। और इसके बाद तो कभी कभी बीच में भी हमारे मंदिर में आते थे और कुछ प्रवचन करते थे। एक बार आए थे तो भागवतम के समय हमारे इस्कॉन मंदिर में हर सुबह सुबह के समय तो 8 बजे भागवतम क्लास होता है हर इस्कॉन मंदिर में। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 12वें स्कंद में तो प्रतिदिन एक एक श्लोक या 2 श्लोक प्रॉपर के अनुवाद भी है। तो बैठ गए ये सिंहासन पे और राधा माधव गाते थे भी, क्योंकि व्यस्त में बैठे थे। और राधा माधव गाते थे और तत्पश्चात तुरंत जो भागवतम के सार इसके बारे में बताते थे, भागवतम का सार क्या है। और निगम अकल्पतरो गलितम फलम श्लोक उच्चारण किए थे। और सुखदेव गोस्वामी के बातें के बारे में बताते थे। सुखदेव गोस्वामी कौन है? श्रिया सुका श्रीमती रानी की सुख है। और तो बताते हैं रानी के बारे में, सुका और उनके जो संबंध जो है, और इसके बाद यहाँ पर आए है। और तो ये गुरु बात जो है, जो हमने पहले सुना ना इस्कॉन में, तो इसलिए आकर्षित थे उनसे और इसलिए निर्णय किया कि मुझे तो दीक्षा लेना है। और तो कई बार और यहाँ पर के आसपास भी हमारे मंदिर के आसपास में भी रहते थे। एक बार रायट्स हुए थे और ये राम मंदिर के संबंध में। और तो जो यहाँ पर के प्रधान जो थे मथुरा में, गुरुदेव को भी बताए थे कि अच्छा अगर कुछ समय दूसरी जगह में अगर रह सकते अच्छा है, क्योंकि खतरनाक स्थिति है। इसलिए यहाँ पर मंदिर के पास रहते थे कुछ समय अलग अलग जगह पे। तो मौका मिला था उनसे मिलने के लिए। और तो बहुत प्रश्न पूछे हमने उनसे। और जो ठाकुर जी के संबंध में, गुरु के संबंध में, रस तत्व के संबंध में। और जो जवाब इसको में नहीं मिला था तो गुरुदेव से मिला था। और इसके बाद 2 दिन में तो ग्रहण किए थे। और बहुत बार स्वप्न में भी आया गुरुदेव और उपदेश आदेश दिया। और तो 1992 तो मथुरा में तो दीक्षा दिया, गायत्री मंत्र मेरे को दिया है। और इसके बाद तो आदान प्रदान हम जाते थे वहां पर प्रवचन सुनने के लिए मथुरा में। तो एक स्कूटी खरीदा था सिर्फ इसके लिए, इस उद्देश्य से वहां पर जाने के लिए। यहाँ पर सेवा करके मंदिर में, और लेकिन प्रवचन तो प्रतिदिन मुश्किल था, लेकिन कई बार जाते थे वहां पर प्रवचन सुनने के लिए, गुरुदेव के भजन रहस्य इत्यादि। और बहुत बार भी जब हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त लोग गुरुदेव के पास जाते थे, उसी समय भी मौका मिला था। जैसे वेणु गीत के बारे में जब पूछते थे, यह गोपी गीत, हम भी वहां पर उपस्थित थे और मौका मिला था। ये उनके जो भाव जो है, जो गुरु भाव जो है, और
अच्छे तरह से बताते थे हर श्लोक के बारे में, इसका क्या तात्पर्य है, हर श्लोक के बताते थे। और ऐसे करते हुए तो भजन करना तो आसान हो जाता है जब गुरु के संग में रहता है। गुरुदेव के संग जब थे तो उल्लासपूर्वक जप करते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। और इसके बाद हम भी वहां पर थे 1996, हम उपस्थित थे। ये जो विश्वरूप महोत्सव, उसी दिन जब ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद संन्यास लिए थे 1959 मथुरा में, तो गुरुदेव ये मनाते थे हर साल, क्योंकि उसी दिन भी भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने संन्यास आश्रम में प्रवेश किए थे, ये कत्वा में। तो जहाँ पर महाप्रभु संन्यास आश्रम में प्रवेश किए थे, वहां पर भी भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज संन्यास आश्रम में प्रवेश किए थे, तो उसी दिन। और विशेष करके जब उनके हमारे इस्कॉन के भक्त लोग गुरुदेव के पास जाते थे, तो ये हर साल विश्वरूप महोत्सव के दिन तो हमारे भक्त लोग बुलाते थे और प्रभुपाद के बारे में बताते थे और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के बारे में, विश्वरूप के बारे में, विश्वरूप महोत्सव। तो लेकिन 1995 हमारे इसको भक्त श्रील गुरुदेव का गुणगान भी करते थे, बहुत अच्छा तरह से गुणगान करते थे। ये महापुरुष है, जैसे हमारे प्रभुपाद है, जिससे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज पर्वताचार्य है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद एक महापुरुष है। और ये कोई भक्त लोग थे जो इसको उनके भक्त थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि इतना ज्यादा गुणगान करता है गुरुदेव के, और ये क्यों वहां पर जाता है, हमको इसको में रहना है। तो इस कारण से कुछ समस्या आ गए थे हमारे इसको में। दुख की बात है, लेकिन हो जाता है, क्या करे। लेकिन फिर भी तो हमारे जो संबंध गुरुदेव के साथ रह गया। और लेकिन इसके बाद गुरुदेव निर्णय किया कि अगर ये नहीं चाहता है इसको उनके लोग कि हम उनके पास जाता है, और मन भी किया थे हमारे इसको भक्त वहां पर जाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने भी सोचा हमको प्रचार करना है, और ये वास्तव में भगवान की इच्छा से होता है सब कुछ। तो वहां बाहर 1996 पहले बार गए, वो पहले अमेरिका, यूरोप गए, इंग्लैंड और हॉलैंड। वहां पर उसी समय ब्रजनब से मिले थे, उनके सहयोग से वहां प्रचार किए थे। और इसके बाद हर साल जाते थे, और ये गर्मी ऋतु में और इसके बाद शादी ऋतु में भी प्रचार के लिए जाते थे गुरुदेव। लेकिन चतुर्मास के समय यहाँ पर रहते थे, और बाद में हर समय तो प्रचार के लिए जाते थे। और तो पहले हम उनके पास बहुत बार जाते थे प्रवचन सुनने के लिए, और कभी कभी हम अकेले उनके साथ थे। कल अकेले या मेरी पत्नी मेरे साथ थी, और उनके साथ गुरुदेव से कुछ प्रश्न पूछते थे, और गुरुदेव कभी कभी आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए हमको कृष्ण के बारे में बताते थे। अकेले हम थे उसी समय, ज्यादा भक्त लोग नहीं थे, विदेशी भक्ति विशेष करके। तो लेकिन 1996 के बाद जब प्रचार के लिए बाहर जाते थे तो थोड़ा सा संबंध तो रह गया, लेकिन उनके साथ रहना तो थोड़ा सा कम हो गया था बाह्य दृष्टि से। लेकिन उसी समय तो विरह भाव में थे, तो लेकिन
बहुत कुछ अनुभव भी किए थे उसी समय। और कभी कभी जब प्रचार के लिए जाते थे तो अमेरिका में, मैं यहाँ पर भजन करता था, और प्रतिदिन तो गुरु पूजा तो करना है, ठाकुर जी की सेवा करता है, और ठाकुर जी की सेवा से पहले गुरु पूजा करना है, और तुमको स्मरण तो करना है, 3 बार गायत्री जप भी करना है, और इसके बाद हमेशा इंतजार कर रहा है। उसी समय इंटरनेट शुरू हो गया था, और कभी कभी और लगभग काफी समय तो इंटरनेट से तो मिल गया कुछ जो गुरुदेव बताया था विदेश में। वो बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ अनुभव किया मैंने, जब के समय, भजन के समय, ठाकुर जी के समय विचित्र कुछ अनुभव भी किया था, ऊंचे भाव की चीज। और मैंने तो सोचा ये तो गुरुदेव की कृपा है। और यह आश्चर्य की बात, बहुत बार मैंने देखा कि जो मैंने अनुभव किया है, कुछ कुछ अभी याद नहीं है क्या क्या था, लेकिन उसी समय के याद। तो इसके बाद 2-3 दिन बाद जब इंटरनेट आया था, इंटरनेट में कुछ आया था जो मैंने अनुभव किया है दिल में, 2 दिन के बाद इंटरनेट भी आ गया था। कुछ विचित्र जो उनके जो भाव जो है, ऊंचा भाव ब्रज के गोपियां कृष्ण के संबंध में या महाप्रभु के बारे में, तो ये अनुभव करते हुए तो शुरू से तो अनुभव किया था कि एक महापुरुष है और उनकी कृपा से हम आगे जा सकता है, और उनकी कृपा से बहुत सारे लोग भक्ति मार्ग में आगे जा सकता है, जाता है। और तो और यह है कि जो उनके प्रवचन, और अभी ये है कि उनके शिष्य भी, जो उनके प्रिय शिष्य, उनके जो उनके अनुगत्य में भी भक्त लोग जो है, जिन्होंने प्रवचन किया है, अभी ये भी सब प्रस्तुत कर रहा है, और ये सब पूरे दुनिया के हित के लिए है, पूरी दुनिया के हित के लिए है। सर्वभूते हिते रतः, ये शुद्ध वैष्णव हमेशा पूरा दुनिया के हित के लिए सब कुछ कर रहा है, बोलता है। उन्होंने भी बहुत बार बोला है कि अभी सब लोग नहीं समझ सकता है, विशेष करके जो इस्कॉन के भक्त लोग, कि मैं क्या देता हूँ, लेकिन धीरे धीरे समझ पाएंगे ये। और अभी हम देखता है कि धीरे धीरे सब लोग समझ सकता है कि एक उच्च कोटि के वैष्णव है, और जो सुदुर्लभ है, शुद्ध वैष्णव सुदुर्लभ है। और ये भी है कि 2 प्रकार के वैष्णव है, भजन आनंदी, गोष्ठी आनंदी। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे वैष्णव है जो शुद्ध है लेकिन ज्यादा प्रचार नहीं करता है, लेकिन गुरुदेव प्रचार किया है, विशेष करके जो ब्रज भाव जो है, और रघुनाथ भक्ति, ये सब भक्त जो ब्रज में प्रवेश करना चाहता है उनके लिए तो मूल्यवान है। और जो बहुत सारे किताबें उन्होंने भी प्रस्तुत किया है, और जिससे ये पढ़ के हम उनके संबंध में है, ये पढ़ के हम पूर्वाचार्यों के संबंध में है। क्योंकि गुरुदेव शुद्ध वैष्णव सिर्फ अपने बारे में, मतलब उनके जो संबंध है कृष्ण के साथ, लेकिन पूर्वाचार्यों के बारे में बताता है, उनके गुणगान करता है, जिससे गुरुदेव बताते थे कि ये सब जो मैं बताता हूँ ये भक्ति विज्ञान केशव महाराज की कृपा से तो होता है। और बहुत बार प्रभुपाद जो बताते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने बताए गए थे, ये बताते थे, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत बताते थे, ये बताते थे, वो बताते थे। और तो हाँ,
और विशेष करके तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिससे उनकी किताबें के बारे में भी बताते थे, जो हमारे लिए लाभदायक है, जिससे हम आगे जा सकता है भक्ति मार्ग में। और उसके बाद रूप रघुनाथ के किताबें के बारे में बताते हैं। और ये वास्तविक गुरुजन जो होता है, शुद्ध वैष्णव, ये पूर्वताचार्यों के प्रतिनिधि है। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु, राधा श्याम सुंदर के प्रतिनिधि है, कृष्णा कृपा की श्री मूर्ति है। और विशेष करके ये है कि अंत में जिसे पूर्वताचार्य ने प्रस्तुत किया है हमारे हित के लिए, कि साधक के शरीर में रूप गोस्वामी के अनुसार चलता है, सिद्ध के शरीर में रूप मंजारी, और वहां पर श्रीमती राधा रानी के शरण में हमको आना है, राधा दास्याम, इसके बारे में बताते थे। और तो उनकी कृपा से जब उनके आदेश के अनुसार भजन करते हैं तो अच्छा तरह से आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। और सबसे पहले तो श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक जब गुरु निष्ठा जब है, और बहुत बार बोलते थे गुरु निष्ठा, दिस इज द बैकबोन ऑफ भक्ति। तो जैसे शरीर के जो पीछे के जो बैकबोन है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ये टूट जाता है तो मुश्किल हो जाता है। तो बैकबोन तो शरीर के बैकबोन तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो गुरु निष्ठा जो है, ये भक्ति के बैकबोन है। ये जरूरत है कि गुरु निष्ठा होना चाहिए। और तो शुद्ध वैष्णव हमको दिखाता है गुरु निष्ठा क्या है। और ये भी बताते थे कि ये इस्कॉन के भक्त लोग, ये एक चीज जो है जो अच्छा है, ये उनके पास गुरु निष्ठा है, प्रभुपाद के प्रति उनकी निष्ठा है। तो ये जो होना चाहिए। और लेकिन इसके बाद पूर्वताचार्यों के बारे में भी बताते हैं कि जरूरत है कि वास्तव ये है कि सिर्फ अपना गुरु उनके प्रति निष्ठा होना, ये तो ठीक है, ये शुरुआत में तो होना चाहिए, लेकिन इसके बाद पूर्वताचार्यों के शरण में भी आना है, और उनके आश्रय में भी रहना है, तब महाप्रभु के पास पहुंच सकता है। तो जैसे रघुनाथ दास के स्वामी भी कहते हैं मानस शिक्षा में, और कि स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी और गुरुदेव का प्रतिदिन उनको स्मरण करना है। तो ये सब प्रस्तुत किया है हमारे हित के लिए, जिससे हम अच्छा तरह से भजन कर सकता है। तो ओके, तो गुण असीमित है। और तो अभी 9 बज गया, कितने बजे तक है? 9:30 बजे तक। प्रभु जी, मैं आपको एक प्रार्थना करना चाहता हूँ हाँ जी, कि प्रोग्राम 9:30 बजे तक है, हाँ जी, और कोई बात आप अपने हृदय की, या आपका कोई रियलाइजेशन है जिसको आप हिंदी में ठीक से, हालांकि आपकी हिंदी बहुत सुंदर है, बहुत हाँ, योग्य हिंदी है, फिर भी अच्छा, आप अगर कुछ इंग्लिश में कंफर्टेबल होकर के कुछ कहना चाहते हैं, गुरुदेव की कोई आपको मेमोरीज कोई स्ट्राइक कर रहा है, अच्छा, विशेषकर आपने जो बोला कि आपको बहुत अनुभव हुआ, 2 दिन पहले जो अनुभव होता था, 2 दिन बाद इंटरनेट में गुरुदेव का अच्छा, वो विचार मिल जाता था, तो कोई उससे संबंधित कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, इंग्लिश में भी कहना चाहते हैं, तो यू फील फ्री। अच्छा। अच्छा, तो ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ।
ठीक है. So yeah, I can speak a few words in English also. Maybe I can say more. Please do that. Yeah. Please. Yeah. So of course, most important is that we try to speak according to what we have heard from Guru Dev. And so at the same time, many times there are realizations which come in the heart. Of course, we may try to also confirm from the spiritual master. And so, as I was saying, many times it was confirmed by hearing what I realized in the heart from Guru Dev. And of course, sometimes some realizations were there. And then, so Guru Dev was not present, or I could not speak to him. But I could understand that it is all the mercy of Guru Dev that I can have some realizations. And also, similarly, also I was mentioning that many times I had some dreams from Guru Dev. And of course, again, at the same time, sometimes I was sharing with some devotees, and they were saying, Guru Dev's disciple also, yeah, these are just dreams. But at the same time, we know that many times, of course, I'm insignificant, but still, many times, the spiritual master through dreams, he will instruct the disciple. And I had also this realization many times. Well, first of all, when I accepted him in my heart, Gurudev in my heart, and then one time he was in Mumbai, and actually he was going for heart operation. I think it was 1989. He went to Mumbai for heart, or 90 maybe, beginning 90. And so he stayed in ISKCON, and then they helped him to the heart operation. And before that, one devotee from Vrindavan was going to Mumbai and meeting Gurudev also. And the devotee asked me, do you want to write something? And then I said, yes, okay. So I expressed my heart to him also in the letter. That and quoting one verse from the Bhagavatam, I accept you as the captain who is able to navigate the ship to cross the ocean of material existence. So famous verse from the Bhagavatam. So I wrote that, and in my heart, I expressed my heart to Gurudev. And then, so the letter was sent, and actually then the same night, so then I had a wonderful dream. And then Gurudev actually accepted me in the dream, and as a disciple. So that was before I formally took the Diksha, which was a little later. But in the dream, even I had in the dream, it was such a wonderful dream. I was able to get the foot dust, the dust of his foot. Yeah. And then I was able to they were washing his feet in a dream. I was able to get the water and drink the water which washed his feet. And then he was distributing some remnants, also some of his remnants. So these things which are very powerful according to Chaitanya Charitamrita, I was able to take, and simply in a dream. And I was crying at that time when I woke up. And then shortly after that, then I also was able to take initiation. And then, so one time, as one of Gurudev's god brother, he's a Brijbasi, Raghunath Das Yogi. He was an astrologer also, very well known and good astrologer. And he used to sometimes also go and see him and get some advice in regards to astrology, because I had some inclination. And then I was thinking, and then he was telling me also, I'm getting old, you may take over as an astrologer. And I was thinking, I'm so busy serving the deities, I have to do bhajan and then studying. And then I was a little bit unsure at that time. Then
Gurudev was already preaching, and then I was wondering, so what to do, and then I was praying to Gurudev, and then in one dream, he also told me that no, you should not do this astrology. There's no use of that. You just do your seva and your bhajan. And so a few times, so also I had guidance from inside in regards to what to do and what not to do. And actually, when he was when he was in Madras, so many times I used to go and see him. I was getting so much mercy. But when he was going to the West, so at that time, so still some mercy was there. At the same time, still feelings of separation were there. And but then, of course, his mercy was there, and definitely he was remembering me. And I had so many dreams also, and how he's giving his mercy to me, and yeah. So in this way, I could see that even though he was very far away, externally speaking, but he was in my heart, and I was in his heart also. Yeah. And yeah, so it was a very wonderful experience, and in this way actually, then when he left this world, already I was prepared, because when he had gone to the West preaching, at that time I was feeling so much separation. But of course, then again, meeting was there when he came back. But because at that time there were more and more disciples, and then it is not my nature just to push forward. Then I used to just be there and sometimes go and see him, sometimes hear the lecture, but I was more in the back because there was someone, the devotees, very eager to drink some nectar and to be able to have a few words emanating from his lotus lips. So therefore I was just in the back and in a kind of feeling separation. So already I was practically getting prepared for when he leaves this world. Of course, when he left it was a shock also. And although he was there in my heart, but still after he left, it was, of course, difficult for some time. And even now it is difficult. But still he's there in the heart. But when he was present, it was just so wonderful. And such a wonderful exchange was there. And so his body is such a so spiritual personality and so effulgent, and his lotus feet. So many times darshan of his soft lotus feet, I could marvel, so beautiful they were, and they were so clean and no wrinkles on his feet, really lotus feet. And then we could see his lotus face and his beautiful eyes, light blue. Of course, when we remember blue, and then we remember Radharani's eyes also, and because her eyes are also blue inside because she's thinking about Krishna all the time. And Ramasundar, his eyes inside they're golden, the inner part. Kanaka Jalada, Gatri, Nila Sonam Janetro. So by seeing him and in his presence, then it is easier to remember the Lord. So the exchange was always very sweet and wonderful. But then in separation also, so the exchange was there, and so that I could realize when he was preaching, and so internally he was still there, and the exchange was there internally, and so that was always very wonderful. And one time also I asked him a question about that was very early, in the 90s, about Gambhira, so, and about the moods there of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and what is actually the form of Mahaprabhu in Jagannath Puri. And then I was asking him that
So is that exactly the same as when, for example, Krishna is going to Mathura, and then so that is, of course, Vasudev Krishna, and then so that is then Krishna becomes Viyogi also, and Radharani is Viyogini Radha, and they meet in Kurukshetra, and then there's Samyogini Radha and Samyog Krishna. So he had told us all these things, Gurudev, and then we have also then read in some places. And so then I was asking him about this also. First he was saying, I remember that actually we have not read that it is exactly, but then he was saying also, but then actually we can understand that it is the same. And then of course he was mentioning many times. And then of course, but indirectly we can understand. And he was explaining many times when Mahaprabhu is meeting Ramananda Roy. And so all this bhav, so he was explaining very nicely and so very deep subject matters. So by his mercy, so some things were revealed in the heart, and then he was then also confirming. And then of course also we can see in his books which he wrote, and then he mentioned all this. And of course the previous acharyas in their books also they have explained this subject matter. So Gurudev, so for me is the embodiment of the mercy of Nityananda Prabhu, and we are going to observe this appearance day of Nityananda, the embodiment of the mercy of Mahaprabhu, and the embodiment of mercy of Krishna and Srimati Radharani, and the embodiment of the mercy of all the previous acharyas and their teachings. So he was, of course, so to say, the master of all this and the scriptures. So he knew them extremely well, and therefore he was able to tell us all the hidden meanings of what they have told, and all the explanations he has given about this. For example, Venu Gita and Gopi Gita, these verses. I mean, it is really mind-blowing, these explanations which he has given. So very wonderful, and of course, many times before we have read the Bhagavatam, and then we had read Venu Gita and Gopi Gita, but nothing there. We just read the verse, and even we had some commentaries there, but not very elaborate, and then not so deep as he explained. Of course, then the tikas are there, and later on we also saw the tikas of the different acharyas, like for example, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, and so, and from there we can see that he had read, not only read, but he had realized. And when he was speaking, it is just not just repeating, but the realization was there, so we could feel that Krishna is there when he's speaking, and when he's speaking the pastimes, he's seeing also. And so his bhajan was, of course, we heard, and was exactly following the previous acharyas, and so we are very fortunate to have come in contact with him, and so in this way, so we are most fortunate that that we have come in contact with him in the beginning when he started preaching to the Western devotees, and most probably I was the first male Western devotee who took initiation from Gurudev. Of course, now then so many others came, and they are all
very wonderful, and I'm very insignificant, but I'm appreciating that I got a lot of mercy from Gurudev, right from the beginning till the end. So just before he left the Govardhan, I went to see him also a few times, and the last time, so he went to there in the Giridhari Gopinath, Giridhari Gopinath, and he was there, and one time just chanting. Nobody was close to him, and then he saw me, and then he called me. I was able to offer my obeisances and take the dust of his lotus feet. So I'm feeling so much indebted and grateful to him. And so, of course, to repay the debt to the spiritual master is not possible, but I'm trying, of course. Yeah, a few years ago also he came in a dream to me, and he was also requesting me to do some more preaching. Yeah. And so, yeah, so I will try to do that more and more. I'm trying to do as much as possible. I give regular classes. So Chaitanya Charitamrita, Bhajan Rahasya, and so on. And I'm so much indebted, but yeah, I wish I could glorify Gurudev more. Just due to the circumstances, I have to keep it in my heart, the love and the glorification. But still, I get a lot of opportunities, because while sometimes many people think, how come this person is there in ISKCON, is Gurudev disciple? And then, of course, some Gurudev disciples also say, why is he in ISKCON? But ultimately, I mean, I understand that, and I realized even many times I ask Gurudev, because many times also God brothers pulling me, why are you staying in ISKCON? But then a few times I asked Gurudev, and he said, no, it's all right. He said, the body you body is in ISKCON. With your body you serve ISKCON, and it is there. But you give your heart to me. Yeah. So that's what I did. I'm serving ISKCON with my body, but my heart is with Gurudev. And then, so actually, yeah, still I can glorify Gurudev also. And many devotees, they still come to me, and then they find out a Gurudev disciple, and even a few, even Gurudev's time, actually some devotees came to me, and then asking me about Gurudev, and then yeah, some devotees, they also took shelter of Gurudev. But even some devotees, they're also in ISKCON, and they took shelter of Gurudev and even initiation, and they're still serving in ISKCON also, seeing my example. Yeah. And then, yeah, and in this way, yeah, and I feel also, because Gurudev did so much seva to Prabhupada, and I mean, even he was saying that Gurudev used to say that actually Brahma created ISKCON. Lord Brahma created ISKCON. ISKCON is there since Brahma's time. It is not just a new thing. And he was also saying, I'm also part of ISKCON. And of course, Gaudiya Mata and ISKCON ultimately is not different. Of course, some difference is there. Achinta Beda Beda Tattva is there. And so, yeah, it was difficult at some times, but at the same time, we are not this body, and ultimately we should be above the institution. We are with Gurudev, we are with Prabhupada, with Bhaktisiddhanta Prabhupada, we are with Mahaprabhu, and we are with Radha Krishna. And in Golok, and in Shvetadip Navadvip, there's no ISKCON and there's no Gaudiya Mata. So I'm always in that, trying to be in that plane, that state. And of course, serving the deities is helpful, because there we have to meditate on the Gurudev in Gaur Lila and Krishna Lila, and we are there with the deities, and it is a manifestation of Ashtakaliya Lila, the service of the deities. So in this way, I was protected always, even though by the deities, by Radharani, Srimati Radharani, although sometimes people were trying to give me some difficulties, but then I was able to continue, and then even so
Many times devotees, they approach me and they ask about Gurudev, and then I can glorify Gurudev also. So by Krishna's mercy, I can still serve him, and I can glorify. And of course, daily I'm always a Gurudev. So one leg is in ISKCON and one leg is in Gaudiya Math. It was really amazing to balance and go through that difficult phase during 96 and after 96. It was very difficult phase for you also, since you were known, you were exposed as Gurudev's disciple there, and things were not very favorable. It was really amazing how you balance. Is there any memory? Any memory of that? Yes. Yeah, of course, many. Even, when the ISKCON devotees were not allowed to go and see Gurudev, Gurudev became very angry. Sometimes Gurudev was strong. He was soft as a rose and heavy like a thunderbolt, like the Acharya. Soft as a rose and heavy like a thunderbolt. But mostly he was soft. And even many times he was strong. But after the ISKCON leader were not allowed to see Gurudev and he was not welcome in ISKCON, he was angry. For quite some time, a few months, very angry. And many devotees who had then gone there, they became, there was another disciple of, female disciple who was staying in ISKCON, and she went to see him. And then he chastised her, "What are you doing here?" And she became completely devastated. She couldn't take it. And also I went there one time and then asked some question, like there was no problem. I didn't have any problem with Gurudev. And of course, it was difficult. But at that time, he was just also angry somehow. He was angry at everyone from ISKCON. And so he said, he told me, "Why you are here? Why are you asking this question for me? You should ask your sannyasis there." I said, "Okay, Gurudev." But I just tolerated and I understood. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Okay, fine. Yeah. And then anyhow, I just understood the situation, and so it was. I mean, of course, exalted Vaishnav, and at the same time, so some disturbance was there. But of course, he was always completely focused on Guru and Gauranga and Krishna. But he was definitely unhappy and angry at ISKCON devotees. But then, I just took it. Yes, that is his mercy. Also, he chastised me because I'm in ISKCON. But then maybe 2-3 weeks later, maybe for 3 weeks, I didn't go. Then I went to see him also. And then it was everything like before, no problem. And then everything was as before and no problem. And then many times, as I told, just to confirm that it is all right with him that I'm still with ISKCON, and he said, no problem, you continue. With your body you serve, but you give my heart. With your heart, you're with me, which I did. And so in this way I could survive. And that was, okay. See, we have another host, Pilot Prabhu. कोई आप प्रभु जी से कोई प्रश्न कुछ करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, पायलट प्रभु? हरे कृष्णा। शशांक प्रभु जी प्रभु जी, कोई आपकी कोई जिज्ञासा प्रभु जी से? वी आर स्टिल लेफ्ट 10 minutes मोर. तो कोई आपकी जिज्ञासा, कुछ कोई प्रश्न करना चाहते हैं प्रभु जी से? कुछ उनकी मेमोरी है जो आप चाहते हैं कि वो अपना हार्ट रिवील करें उस मेमोरी के लिए? प्रभु जी से मैं उनकी जो प्योर भक्ति एकेडमी में जो प्रभु जी का एज ए टीचर जो टाइम रहा, उसके बारे में मैं प्रभु जी से जानना चाहूंगा। अच्छा, हाँ, तो मेरे ख्याल से 2015 था वहां पर जगन्नाथपुरी में। तो ब्रजनाथ पर
ब्रजनाथ प्रभु मेरे से पूछे थे अगर हम इसमें भाग ले सकते हैं और डीटी वर्शिप के बारे में कुछ बता सकता है। तो मैंने मैंने बोला हाँ ठीक है, हम सेमिनार दे सकता हूँ। तो 5 दिन के लिए सेमिनार दे दिया ठाकुर जी के संबंध में, जो मंदिर में होता है और जो कैसे ठाकुर जी की सेवा भी घर पे करना है, जो हमने अनुभव किया है, जो हमने किया है हमारे मंदिर में, और जो वास्तव में कि इसमें जैसे गौड़िया मठ ठाकुर जी की सेवा होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है इस्कॉन का और गौड़िया मठ के, लगभग एक ही पद्धति है जो भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद स्थापित किया है। इसके अनुसार तो गौड़िया मठ तो ही चलते हैं। तो वैसे ही इस्कॉन में भी जो पद्धति जो पहले इस्कॉन में भी आया था, ये जो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, उन्होंने इसमें भी फॉरवर्ड उन्होंने लिखा था हमारे इस्कॉन के पद्धति के, जो वास्तव में जो गौड़िया मठ के अनुसार भी था ये इस्कॉन पद्धति। तो इसके आधार पर मैंने सेमिनार दिया था वहां पर, और लगभग उसी समय 100 भक्त लोग थे, गुरुदेव के शिष्य थे। और अच्छा लगा था भक्त को, और मेरे को भी अच्छा लगा गुरुदेव के शिष्य के साथ। तो वहां पर जय श्री गौड़िया मठ में पुरी में, और तो अच्छा लगा गुरु भाई के साथ रहना। तो 1 हफ्ते के लिए वहां पर थे, और दूसरे जो वहां पर हमारे माधव महाराज भी थे, और श्याम रानी दीदी भी वहां पर थी, और उनके सेमिनार भी श्रवण करते थे। और तो अच्छा लगा था मेरे को, और जो मैंने बताया भी था तो ठाकुर जी के संबंध में, तो भक्त लोगों को भी अच्छा लगा था उसी समय। अब भी थे वहां पर। और शशांक? नहीं प्रभु जी। अच्छा, मैंने उसका जो YouTube पे जो उसका बाद में ब्रॉडकास्ट आया था वो देखा था। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ। और प्रभु जी एक चीज और पूछनी थी आपसे, जब आपने जैव धर्म के कुछ चैप्टर्स जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करे, हाँ जी, तो उस टाइम हाँ आपका ये, गुरुदेव, हाँ जी, उस समय आपका गुरुदेव के साथ क्या इंटरेक्शंस रहा, या उस टाइम कुछ पर्टिकुलर मेमोरीज या कुछ आपने गुरु जी से इनहेरिट किया उस टाइम आपने? हाँ वो तो, हाँ तो ये उसी समय तो इंटरेक्शन बहुत थे, है ना, क्योंकि ये तो शुरुआत में था। तो 94, 95 और इसके बाद तो मेरे ख्याल से, लेकिन जो अनुवाद जो किया था ये लगभग उसी समय का था, 96 या 97। तो विशेष करके ये जो नाम के बारे में जो अध्याय है, ये पूरा मैंने किया था। 3 चैप्टर्स जो थे वहां पर जयवदाम के नाम के बारे में, अपराध नाम और आभास शुद्ध नाम, ये मैंने अनुवाद किया था। और तो जो बिल्कुल, क्योंकि जो जिन्होंने जो प्रस्तुत किया है हिंदी में ये स्पष्ट है, और बहुत बार तो उनके भाव जो है समझ पाया है। गुरुदेव के भाव जो है हिंदी में और अंग्रेजी में भी बताते थे, लेकिन ज्यादा समय जो कि प्रवचन उसी समय दिए थे, जिसे भजन रहा से सब हिंदी में थे, और उनकी कृपा से तो समझ पाते थे। और इसलिए जो अनुवाद करना था तो उनके भाव पाकर, और इसके बाद भी थोड़ा सा पूछताछ भी किया था इसके बारे में, अगर कुछ चीज स्पष्ट नहीं था, लेकिन लगभग सब स्पष्ट था। और क्योंकि तो हिंदी अच्छे तरह से पढ़ सकता है, विशेष करके जो भक्ति के संबंध में है, अगर कुछ समाचार पत्र पढ़ना है
पढ़ सकता है, लेकिन कभी कभी जो भौतिक जगत के जो वोकैबुलरी जो है सब कुछ नहीं समझ सकता, लेकिन भक्ति के संबंध में जो वोकैबुलरी है ये तो समझ सकता है, क्योंकि श्रवण मात्र से तो समझ सकता है। और इसके बाद अगर कुछ 2-3 शब्द नहीं समझ सकते थे तो डिक्शनरी भी हमारे पास था, हिंदी इंग्लिश, तो ऐसे करते हुए तो कर पाया ये अनुवाद, और भक्त लोग इससे भी संतुष्ट है। और अच्छा लगा कि कुछ विशेष सेवा कर सकता था उसी समय, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हिंदी में था किताब, लेकिन अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना था। गुरुदेव को भी पश्चिम देश जब गए ये प्रस्तुत करना था अंग्रेजी भाषा में। इसके बाद तो अभी दूसरे भाषा में भी अनुवाद किया है, तो कुछ सेवा की मौका मिला है। डायरेक्ट सेवा गुरुदेव के किताबे के संबंध में। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपने तो बहुत अच्छा हिंदी बोला, बल्कि जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं दे मे बी फीलिंग थ्रेटेंड दैट यू कैन स्पीक सच नाइस हिंदी। हरे कृष्ण। हाँ, तो क्योंकि ये देखिए है ना, जो हम पढ़ते हैं हिंदी, हाँ गुरुदेव जब हिंदी बोलता है ना, शुद्ध हिंदी है। हाँ, शुद्ध हिंदी है ना, शुद्ध हिंदी। मतलब यह है कि है ना, संस्कृत शब्द लेकर तो बोलता है। अच्छा, जो उनकी किताबें भी है ये तो एकदम शुद्ध हिंदी है। हाँ हाँ, तो इसलिए तो ये पढ़ के तो हाँ, ये उनकी कृपा है कि हम तो बोल सकते हैं हिंदी। लेकिन जैसे वो बोलते, जैसे आप गुरुदेव बोलते हैं तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आ गया है उनकी कृपा से हिंदी, और ये भी प्रभुपाद की कृपा कुछ है। नहीं, बहुत सुंदर हिंदी आ गया है। और आपने तो सारा जीवन एक साधु के तरह गृहस्थ होते हुए भी एक आदर्श गृहस्थ के रूप में किस प्रकार से आपने वहां प्रभुपाद जी को भी सेवा किया, श्रील गुरुदेव को सेवा किया, और डीटीज का जो इतना डिफिकल्ट सेवा होता है इतना, वो सेवा करते हुए भी आपने गुरुदेव को सेवा किया। हमारा प्रभु जी आपके चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम है। हम पर भी कभी इस प्रकार से कृपा और ऐसी सेवा वृत्ति हमको भी बने। और हमारे जो दर्शक लोग हैं, दर्शक जो भक्त हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, आप भी जो पहले से जो लोग कनेक्ट करते थे, अभी किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप थोड़ा प्रचार प्रसार करें तो जिस प्रकार से आज हम प्रभु जी के वचनों के द्वारा और इनके मेमोरीज के द्वारा हम लाभान्वित हुए हैं, तो बाकी लोग भी जो है वो लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, और हरे जितने कृष्ण। हमारे साथ आज भक्त लोग कनेक्ट हुए उन सबका भी धन्यवाद। कल हम फिर गोपीनाथ भवन से हमारी दीदी वृंदावन विलासिनी दीदी हमारे साथ होंगी, और हम उनके मुखारविंद से गुरुदेव की महिमा, वैष्णवों की महिमा, गुरु तत्व आदि, सेवा तत्व आदि कल हम श्रवण करेंगे। बहुत हरे बहुत कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। जय और श्री सभी गुरुदेव की जय। शील गुरुपाद पद्म की जय। जय श्री श्री गुरु परंपरा की जय। परम गुरुदेव की जय। गुरुदेव की स्वीट मेमोरीज की जय। और समागत गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। जय दंडवत। जय श्री राधे जय श्याम।